पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है, समथिंग लाइक बालाकोट, it will be far more serious and they actually fear. ये भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा अच्छा। नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट will respond far more aggressively. तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी। इंडिया, पाकिस्तान और चाइना, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और ना सिर्फ ये कि कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, इंटेंस हो सकता है, बल्कि इसके साथ साथ कोई जंगी खतरा भी हो सकता है। और फिर इसमें ये भी कहा गया कि इंडिया की तरफ से जो जवाब दिया जाएगा वो पहले जैसा नहीं। अच्छा, अब पहले तो मुझे फरमाइएगा कि ये क्या रिपोर्ट है, आप इसको कैसे एनालाइज करें? तो इस हफ्ते द यूएस में जो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी है उनकी हियरिंग हो रही है ऑन ग्लोबल थ्रेट्स टू अमेरिका। ये हर साल करते हैं एन एनुअल असेसमेंट की क्या थ्रेट्स है, इसके बेसिस पे अमेरिका का डिफेंस पॉस्चर, अमेरिका की डिफेंस स्ट्रैटेजी वगैरह डेवलप होती है। और जो टेस्टिफाई करने आते हैं सेनेट हियरिंग में वो लीडर्स ऑफ द वेरियस एजेंसीज हैं, तो एफबीआई के डायरेक्टर, सीआईए के डायरेक्टर वगैरह। अमेरिका में 16 इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं। सो फॉर एग्जांपल सीआईए है, डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी है, डीआईए है, एनएसए है, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी जो बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक स्पाइंग करती है, एफबीआई का काउंटर टेररिज्म सेक्शन है और एफबीआई का काउंटर इंटेलिजेंस सेक्शन है। अब तो एफबीआई इतना एक्सपैंड हो गई कि तकरीबन हर एम्बेसी में 9/11 के बाद से एफबीआई की प्रेजेंस होती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो स्टेट डिपार्टमेंट में है। फिर हर मिलिट्री डिवीजन की एक इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे नेवल इंटेलिजेंस, आर्मी इंटेलिजेंस, तो ऐसे 16 एजेंसीज हैं। तो ये सारों की तरफ से 9/11 के वक्त ये एहसास हुआ था कि अमेरिका हैड द इंटेलिजेंस टू प्रिवेंट 9/11, लेकिन वो इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेट नहीं कर सक रहे थे। तो दे क्रिएटेड दिस ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, ODNI। तो उनके पास सारी इंटेलिजेंस मिल जाती है, फिर वो सारी पिक्चर देखकर दे आर एबल टू डू थ्रेट असेसमेंट रिपोर्ट्स, और वो सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को भी देते हैं, व्हाइट हाउस को भी देते हैं वगैरह। तो वो एनुअली एक रिपोर्ट तैयार करते हैं कि अमेरिका में, दुनिया में क्या फ्लैश पॉइंट्स हैं और क्या थ्रेट्स हैं। और तो वो रिपोर्ट है जो आप उसकी नॉन मतलब जो डीक्लासिफाइड पब्लिक के लिए जो है वो आप के सुनने वाले देख सकते हैं। अगर ODNI को गूगल कर लें तो वो पूरी की पूरी रिपोर्ट है, कुछ 27, 28, 30 पेजेस की है। लेकिन उसमें कई थ्रेट्स के बारे में बात किया हुआ है। उन्होंने टेररिज्म थ्रेट्स के बारे में बात की है। उसमें लिखा हुआ है कि आईसिस इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, अलकायदा कमज़ोर हो गई है, हिजबुल्लाह इज कंटिन्यूइंग टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। और फिर उन्होंने एक नया टर्म इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वाइट नेशनलिज्म कहने के बजाय RMVE एक एब्रिविएशन यूज कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग सीधा सीधा एथनिकली मोटिवेटेड ग्रुप्स के बजाय। तो उसमें एक सेक्शन में, कई सेक्शंस है, उसमें एक सेक्शन है द पोटेंशियल फॉर इंटरस्टेट कॉन्फ्लिक्ट। और वो परेशानी की बात यह है कि देखिए, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं दुनिया, दे नो एवरीथिंग दैट यू एंड आई नो। यानी आप और मैं जो ऑपरेट करते हैं, वी ऑपरेट ऑन ओपन सोर्सेस, वी कॉल इट ओपन सोर्स इंटेलिजेंस पे हम काम करते हैं। अब तो पेवॉल के वजह से भी बाज वक्त, तो फॉर एग्जांपल बाज अखबारात को भी हम एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो दे आस्क अस टू पे मनी वगैरह, तो वी डोंट इवन हैव द फुल ओपन सोर्स एक्सेस। बट ये इंटेलिजेंस, they also have intelligence access, so they technically they know more than what you and I would know potentially। अब उसको एनालाइज कैसा करते हैं और बात है। तो वो सारे सोर्सेज वो देखकर उनका कहना है कि आइंदा साल में द रिस्क जो है, 3 जगहों की रिस्क है। 1 इंडिया पाकिस्तान, नंबर 2 इंडिया चाइना, नंबर 3 अजरबैजान और आर्मीनिया की फिर दोबारा से फिर जंग हो सकती है। बट और कोई नहीं, सारी दुनिया में बस ये 3 ही जंग है। सो आई थिंक फॉर इंडियंस हु आर ओनली कवरिंग व्हाट इज इन दैट, एक छोटा सा पैराग्राफ है बस इतना सा जो इंडिया पाकिस्तान को लेकर है, उसी को अटेंशन पे कर रहे हैं इंडिया में। आई थिंक दे शुड रीड द होल रिपोर्ट। और जो
डॉक्टर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन मेरा ख्याल है कि क्या ऐसा नहीं है कि जिस कंट्री के बारे में है उसमें वो कंट्री अपना ही सर्च करेगा, तो पाकिस्तान और Because, इंडिया ये so रीजन for ज्यादा example, I think the Indian media should focus on the point of the potential 3 conflicts that US intelligence fear, 2 are Okay. India related. That is the bigger point than के उसमें लिखा हुआ क्या है. तो पाकिस्तान को लेकर 2 चीजें लिखी हुई हैं कि नहीं सॉरी, एक ही चीज ये है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है इंडिया में, या ऑर्केस्ट्रेटेड डिस्टर्बेंस एंड इंस्टेबिलिटी, या कश्मीर में जैसा कि गड़बड़ हो रही है, प्रोटेस्ट हो रही है, बट इफ दीज आर ऑर्केस्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उनका कहना है, वो नाम से कहते हैं, द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट विल रिस्पॉन्ड फार मोर एग्रेसिवली. तो वहां पे वो डर रहे हैं कि इस बार जंग हो जाएगी. तो इट विल नॉट बी समथिंग लाइक बालाकोट, इट विल बी फार मोर सीरियस एंड दे एक्चुअली फियर. असेसमेंट होती है यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की, जो कि ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द नेशनल इंटेलिजेंस जो है वो रिलीज करता है. उन्होंने पाकिस्तान के बारे में और इंडिया के बारे में एक थ्रेट असेसमेंट जो है वो की है, और वो थ्रेट असेसमेंट ये कह रही है कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर सकता है. उसके जो डिफरेंट पोर्शंस हैं, अगर आप उस पोर्शन में जाएं तो उसमें एक पोर्शन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पोर्शन है, और ये ज़ाहिर बात है बड़ा इम्पॉर्टेंट है. वो बेसिकली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो हिस्टोरिकल एक्शंस हैं उसकी बेस के ऊपर बात कर रहे हैं. यूएस इंटेलिजेंस ये कहती है कि भारत और पाकिस्तान जो हैं उनके जो क्राइसिस हैं वो अमेरिका के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें अंदर एस्केलेटरी साइकिल है, ठीक है, और दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज़ हैं. सो ये वो समझते हैं कि एस्केलेटरी साइकिल है, मतलब चीज़ें अनफोल्ड हो सकती हैं, एस्केलेट हो सकती हैं, ठीक है जी. और दूसरी वो एक चीज़ ये भी कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान वो मुल्क हैं जो वाकई अमन भी चाहते हैं, और दोनों ममालिक जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं. और उसकी मिसाल जो है, जो मैंने थोड़े दिन पहले आपको इसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कशन की थी, कि जो 2021 में जो लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ था उसको 2 साल हो गए. सो दैट्स वे दे बिलीव कि दोनों मुल्क जो हैं वो काम कर रहे हैं और दोनों मुल्क चाहते हैं कि चीज़ें बेहतर हों, लेकिन इसके साथ साथ वो समझते हैं कि एस्केलेटरी जो साइकिल है वो उसका रिस्क है, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर आर्म्ड है. लेकिन जो इससे ख़तरनाक चीज़ है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें ज़ाहिर बात है पाकिस्तान को तो अच्छी नहीं लगेगी. उसमें ये कहा गया है कि जी पाकिस्तान की हैबिट है या पाकिस्तान की आदत है कि वो एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है. एंटी इंडिया मिलिटेंट ग्रुप, लफ्ज़ जो है वो एंटी इंडिया, ठीक है, मिलिटेंट ग्रुप. सो व्हाट एवर इंडिया इज सेइंग कि जी पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के अंदर या भारत के अंदर वो जो टेररिस्ट स्पॉन्सरिंग है, दिस इज़ द इंटेलिजेंस कम्युनिटी ऑफ द यूएस, दे आर रीइंफोर्सिंग दिस कॉन्सेप्ट आइडिया. और वो ये कह रहे हैं, जो उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ है, कि अंडर द लीडरशिप ऑफ मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ठीक है जी, जो इंडिया जो है वो लाइकली हो सकता है कि इस तरह की जो प्रोवोकेशन पाकिस्तान करे तो उसका मिलिट्री फोर्स से जवाब दें. तो सारे की सारी जो पाकिस्तान की जो कश्मीर का जो जिहाद और जो कश्मीर की पॉलिसी रही है उसको तो उन्होंने वो ये कह रहे हैं कि जो इंडिया का पर्सपेक्टिव है वो ठीक है. यानी कि पाकिस्तानी प्रोवोकेशन, इट मीन्स कि पाकिस्तान जान के इंडिया को छेड़ता है, वन थिंग. सेकंड, वो ये कह रहे हैं कि जनाब अगर ये प्रोवोकेशन मीन्स, वो प्रोवोकेशन किसी किस्म की हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल अब ये देखें ना, क्या किस किस्म की प्रोवोकेशन हो सकती है. कुछ कश्मीर में हो सकता है, वहाँ पे मुजाहिदीन का इस्तेमाल हो सकता है, पार्लियामेंट पे अटैक हो सकता है, उरी जैसा वाक़या हो सकता है, कुछ भी प्रोवोकेशन हो सकती है. तो उसका जो जवाब है, लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मिलिट्री फोर्स है, दिस इज़ व्हाट दे आर सेइंग. और दूसरी जो है वो ज़ाहिर बात है, वो फिर वो कह रहे हैं कि जो दोनों साइडों की जो परसेप्शन है जो कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से